नमो नमः मित्रों, केडी पांडे आर्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस सर्वोत्कृष्ट नाटक से ही कालिदास जी को विश्व ख्याति प्राप्त हुई है। कालिदास जी ने इस नाटक को श्रृंगार रस में लिखा है, अर्थात यह नाटक श्रृंगार रस प्रधान है। फ्रेंड्स, हमारी परीक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से आपके सामने रख रही हूँ। तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पद में पूछा जाता है कि समास कौन सा है। अभिज्ञान शाकुंतलम पद में शाक पार्थिव समास है, जिसे दो और नामों से जाना जाता है। पहला उत्तर पदलोपी समास और दूसरा मध्यम पदलोपी समास। तो यदि आपको एग्जाम में मिलता है शाक पार्थिव समास है, उत्तर पदलोपी समास है या मध्यम पदलोपी समास है, तो तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन मिलता है आपको तो आप इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पद की सिद्धि कैसे हुई। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभिज्ञान शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अभि प्लस ज्ञा प्लस लिट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इस लिट प्रत्यय का अंशेष रहता है। या फिर आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि लिट का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लिट प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो करण अर्थ में हुआ है। वैसे लिट प्रत्यय करण और अधिकरण दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपसे प्रश्न बनेगा, शाकुंतलम में कौन सा प्रत्यय है। तो शाकुंतलम में अड़ प्रत्यय है, शकुंतला प्लस अड़। और ये जो अड़ प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है वो ग्रंथ कृते यानी ग्रंथ के लिए प्रयोग किया गया है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पद में प्रत्यय कौन सा है, तो आप सीधा सीधा बताइएगा कि अड़ प्रत्यय है। वहाँ ना तो आपसे अभिज्ञान में पूछा जाएगा ना शाकुंतलम पद में पूछा जाएगा। यदि आपसे सीधा पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पद में प्रत्यय कौन सा है, तो आप डायरेक्ट बताइए। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि अड़ प्रत्यय, वो भी ग्रंथर्थ में। फ्रेंड्स, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान पद का अर्थ क्या है या अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान, अर्थात दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी, वह अंगूठी ही यहाँ पर अभिज्ञान बनती है। और पूरी जो कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम की वो इस अंगूठी के आसपास ही घूमती रहती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग कालिदास की रचनाओं की। तो कालिदास जी ने 7 प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, यानी कि वैसे तो कालिदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। 41 अप्रामाणिक रचनाएं हैं उनकी और 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। इन्हीं 7 प्रामाणिक रचनाओं में से आपसे पूछा जाता है कि कालिदास की कृति कौन सी है। तो फ्रेंड, मैंने एक क्लू बनाया है, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। ये जो क्लू है ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम जैसे कालिदास ने क्रमबद्ध रूप से इसको लिखा है। जिस ग्रंथ को उन्होंने पहले लिखा है, जिसको बाद में लिखा है, उसी क्रम से मैंने इसका क्लू बनाया है। तो ऋतु से हो गया आपका ऋतु संहार, कुमार से हो गया कुमार संभवम, ऋतु कुमार का मालविका। ऋतु से हो गया आपका ऋतु संहार, कुमार से हो गया आपका कुमार संभवम, माल से हो गया मालविकाग्निमित्रम, विका से हो गया विक्रमोर्वशीयम, मेघ से हो गया मेघदूतम, रघु से हो गया रघुवंशम और ज्ञान से हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। फ्रेंड्स, ये एक क्रम है। कालिदास ने सबसे पहले ऋतु संहार लिखा, फिर कुमार संभवम लिखा, फिर मालविकाग्निमित्रम लिखा, विक्रमोर्वशीय लिखा, फिर मेघदूतम लिखा, फिर रघुवंशम लिखा और अंतिम रचना उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो ऋतु संहार। और अगर अंतिम रचना पूछी जाती है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों की। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और उन 7 अंकों का नाम भी है। फ्रेंड, किसी भी ग्रंथ में
डिवाइडेशन होता है यानी उसके भाग किए जाते हैं वो अंक में हो सकते हैं। नाटक होगा तो अंकों में चलेगा, महाकाव्य होगा तो सर्गों में चलेगा। तो यहाँ पर नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और इस नाटक के 7 अंक हैं। आपसे एक प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। फ्रेंड्स, प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। यहाँ पर राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है, यानी कि कहानी जो शुरू होती है वो ग्रीष्म ऋतु से शुरू होती है। राजा दुष्यंत एक मृग शावक का पीछा करते हुए आश्रम की सीमा तक आ जाता है। वहाँ बैकानस उनको रोकता है, राजा दुष्यंत को रोकता है कि ना हंतव्यम आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। राजा दुष्यंत से बैखानस आग्रह करते हैं कि आप हमारे आश्रम में चलिए और हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिएगा। तो यहाँ पर राजा आश्रम में जाता है, वहाँ पर उसकी दाहिनी भुजा फड़कती है। उसके बाद में शकुंतला से उसका मिलन होता है और वो शकुंतला को देखता है और शकुंतला के प्रति आसक्त हो जाता है। यह है प्रथम अंक, जिसका नाम क्या है? आश्रम प्रवेश। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। यहाँ पर तपस्वी लोग राजा से कहते हैं कि आप आश्रम में कुछ और दिन रुक जाइए, क्योंकि हमारी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ राक्षस आदि अराजक तत्व विद्यमान है। तो आप यहाँ रुक करके हमारी हमारे यज्ञ आदि कार्यों को पूर्ण करा दीजिए। तो निवेश का अर्थ है रहना, यानी आश्रम में राजा रुकता है, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया आश्रम निवेश। तृतीय अंक का नाम है गांधर्व विवाह या मिलन। तीसरे अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम होता है वो गांधर्व विवाह में परिणित हो जाता है और इसीलिए इस अंक का नाम रखा गया गांधर्व विवाह या मिलन। चतुर्थ अंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चतुर्थ अंक में जो आपका श्लोक चतुष्टय भी आता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो चतुर्थ अंक से निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पूछा जाता है और कई सारी ऐसी परीक्षाएं जिसमें केवल चतुर्थ अंक ही लगा हुआ है। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। ऋषि कर्ण आकाशवाणी के द्वारा, छंदोमय आकाशवाणी के द्वारा ये जान लेते हैं कि शकुंतला गर्भवती है और सामाजिक लोक लाज के वजह से या सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार वो शकुंतला की विदाई के विषय में सोचते हैं। सारंगराव, गौतमी और शारदूत के साथ वो शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए भेजते हैं। चतुर्थ अंक में ही वह शकुंतला को गृहस्थ आश्रम की 5 प्रमुख शिक्षाएं देते हैं और चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। इस श्लोक के द्वारा चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है। फ्रेंड्स, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है बहस करना। राजा दुष्यंत और सारंगराव के बीच में बहुत बहस होती है, क्योंकि राजा दुर्वासा के शाप के कारण ये भूल चुका है कि उसने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है। माता गौतमी, सारंगराव बहुत प्रकार से उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये शकुंतला जो आपके सामने खड़ी हुई है ये आपकी विवाहिता है, मगर राजा शापग्रस्त होने के कारण कुछ भी याद नहीं रख पाता है। तो उस समय माता गौतमी शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री, तेरे पास ऐसी कोई पहचान की वस्तु हो जिसे देखकर राजा को याद आ जाए। तो उसे तुरंत याद आता है कि अनुसुईया ने मुझसे कहा था कि यदि राजा तुम्हें भूल जाए तो तुम अपनी ये जो अंगूठी जो राजा ने तुम्हें दी थी वो तुम राजा को दिखा देना। लेकिन जैसे ही वो दिखाने की कोशिश करती है, सची तीर्थ में स्नान के समय उसके हाथ से वो अंगूठी निकल जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिर के वो एक मछली के पेट में चली जाती है। तो उसके पास अंगूठी नहीं होती है, जिसके कारण राजा उसे पहचान नहीं पाता है। ये जो बहस का कार्यक्रम चलता है यही प्रत्याख्यान होता है। षष्ठम अंक है पश्चाताप। पश्चाताप यानी कि इस अंक में जो कहानी शुरू होती है वो होती है
एक धीवर यानी कि जो मछुआरा होता है, उसे रोहू नाम की मछली के पेट से दुष्यंत नाम की अंगूठी प्राप्त होती है, जिसे वो बेचने जाता है। तो मार्केट में उसके राजा के सिपाही जो होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा जैसे ही उस अंगूठी को देखता है, शाप मुक्त हो जाता है। उसे शकुंतला के अपने प्रेम के विषय में सब कुछ याद आ जाता है। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने गांधर्व विवाह किया था और शकुंतला के प्रति किए गए अपने दुर्व्यवहार से उसका मन बहुत दुखित होता है, उसे पश्चाताप होता है। इसी अंक में सानुमति प्रकरण भी आता है, जो तिरस्कारणी विद्या के द्वारा अदृश्य रूप से राजा के मनोभाव को जानने का प्रयास करते हैं। ये है आपका षष्ठ अंक यानी कि पश्चाताप। अब बात करते हैं सप्तम अंक की। सप्तम अंक यानी कि यहाँ पर पुनर्मिलन होता है। राजा दुष्यंत इंद्र की राजधानी हस्तिनापुर से लौट कर आते हैं, तो वहां पर उन्हें हेमकूट पर्वत दिखाई देता है। उस हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि अपनी पत्नी अदिति यानी कि दाक्षायणी के साथ रहते हैं। तो राजा दुष्यंत सोचता है कि चलो चलते समय इनके भी दर्शन कर लिए जाएं, कि जो तीर्थ स्थल है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। राजा जैसे ही वहां दर्शन करने के लिए जाता है, तो एक छोटा सा बच्चा वहां पर सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो सिंह से कहता है कि जम्भृष्य सिंह, हे सिंह जवाई लो, दंता ते गणेश्यसि। ते माने तुम्हारे, दंता माने दांतों को, गणेश्यसि माने गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। राजा को उस वीर बालक के ऐसे कथन से बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो सोचते हैं कि ये बालक किसका है। उसी समय क्या होता है कि उस बालक की जो बाईं भुजा है, उस बाईं भुजा पर एक औषधि बंधी होती है, जो मारीच ऋषि ने उसके जातकर्म संस्कार पे बांधी है। उस औषधि का नाम है अपराजिता और वो औषधि इतनी विशिष्ट गुणों से युक्त है कि यदि माता पिता उसे छुएं तो वो किसी रूप में परिवर्तित नहीं होती थी, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति अगर उसका स्पर्श करता था तो वो सर्प रूप में परिवर्तित होकर उसे डस लिया करती थी। राजा उस अपराजिता नाम की औषधि को छू लेते हैं, वो सर्प नहीं बनती है। यह देखकर तपस्वी कन्याओं को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो ये वृत्तांत बताने के लिए दौड़ी दौड़ी शकुंतला के पास आती हैं। जब शकुंतला को ये बात ज्ञात होती है तो वो राजा के दर्शनार्थ आती हैं। राजा शकुंतला को पहचान लेता है और उस शकुंतला राजा को पहचान लेती है। यहाँ दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विषय में अपने अपने पश्चाताप को बताते हैं। राजा दुष्यंत अपने पश्चाताप को कहता भी है कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो शकुंतला कहती है ये सब काल का दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। उसके बाद दोनों जाते हैं और मारीच ऋषि के दर्शन करते हैं। मारीच ऋषि उन्हें बताते हैं कि ये सब किस कारण हुआ, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हुआ। यहीं पर दोनों का मिलन होता है और इस मिलन से ही सप्तम अंक की समाप्ति होती है, जिसमें अंतिम भरत वाक्य राजा दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मंगलाचरण की, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ का कोई न कोई मंगलाचरण अवश्य होता है। मंगलाचरण कितने स्थानों पर पाया जाता है, मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, आइए ये जानते हैं। ग्रंथकारः मंगल कामनाए मंगलाचरणम प्रयोजते। ग्रंथकार मंगल कामना के लिए मंगलाचरण का प्रयोग करता है, अर्थात आप कह सकते हो कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किसी ग्रंथकार के द्वारा किया गया मंगलाचरण या मंगल कामना ही मंगलाचरण कहलाती है। मंगलाचरणम त्रिषु स्थानेषु भवति। मंगलाचरण 3 स्थानों पर होता है, ग्रंथस्य आरंभे, ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथस्य मध्ये, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथस्य अन्ते चापे और ग्रंथ के अंत में। तो मंगलाचरण 3 स्थानों पर होता है, आरंभ, मध्य और अंत में। आरंभे मंगलाचरण त्रिविधम अस्ति। आरंभ में जो मंगलाचरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मकः, वस्तु निर्देशात्मकः, नमस्कारात्मकः। यानी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो सकता है, वस्तु निर्देशात्मक यानी कि कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो सकता है, या नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारे इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में मिलता है।
नमस्कारात्मक कादम्बरी में भी आपको प्राप्त होगा, नीति शतकम में भी प्राप्त होगा, मृच्छकटकम में भी प्राप्त होगा। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जहाँ पे अधिकतर नमस्कारात्मक मंगलाचरणों का ही प्रयोग किया गया है। मध्ये मंगल मध्यनांदी अन्ते भरतवाक्यम कथ्यते। फ्रेंड्स, जो मंगल मध्यनांदी होते हैं ये ग्रंथ के बीचों बीच होती है, यानी कि जो कथानक होता है उस कथानक के बीचों बीच होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगल मध्यनांदी चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक में पाया जाता है और ये मंगल मध्यनांदी आकाशवाणी के द्वारा कही गई है, जहाँ पर शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी शकुंतला के लिए मंगल कामना करती है, इसलिए वहाँ पर इसे मंगल मध्यनांदी कहा गया है। भरतवाक्यम अंते, अंत में भरतवाक्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि किसी भी नाटक का कोई भी अभिनेता होता है, नाटकीय पात्र होते हैं, तो नाटकीय पात्रों के द्वारा लास्ट में यानी अंतिम में जो वाक्य कहा जाता है जनता के लिए, वही भरतवाक्य कहलाता है। मित्रों, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को ही नांदी भी कहते हैं और ये नांदी भी मंगलाचरण की तरह 3 प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम ये अष्टपदा नांदी होती है, दूसरे प्रकार की जो नांदी होती है वो 10 पदा नांदी होती है और तीसरे प्रकार की जो नांदी होती है वो 12 पद वाली होती है, यानी 12 पदा नांदी होती है। फ्रेंड्स, ये जो मंगलाचरण है इसमें भगवान शिव के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र। या सृष्टि ही सृष्टुराध्या। या माने जो, सृष्टि माने रचना है, सृष्टि माने ब्रह्मा की, आध्या माने पहली। जो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना है अर्थात जल रूपी मूर्ति, वह विधिहूतम या हविर्या, जो हविर्या हव्य सामग्री को विधिहूतम विधि पूर्वक वहति माने ले जाती है, जो विधि पूर्वक किए गए हवन की हवि को ले जाती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। या होत्री, और जो होत्री है अर्थात यजमान है, यज्ञ करता है, जो यज्ञ करता है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विदत्ता, ये माने जो, द्वे माने 2, कालम माने काल को, विदत्ता माने बांटते हैं, यानी जो दिन और रात करते हैं, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, श्रुति विषय गुण यानी शब्द जिसका गुण है, या माने जो, स्थिता माने स्थित है, व्याप्यम माने व्याप्त करके, विश्वम माने विश्व को, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। याम आहु, याम माने जिसे, आहु माने कहा गया, सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति माने जननी, इति इस प्रकार से, जिसे सभी बीजों की जननी कहा गया है, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंता, यया माने जिसके द्वारा, प्राणिनः माने जो प्राणी है, जो जीव जंतु हैं, प्राणवंता माने प्राण से युक्त हैं, अर्थात जो प्राणवायु लेते हैं, अर्थात वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्य तनुभिः अवतु वस्ताभिः अष्टाभिः ईशा। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा इधर उधर से लेंगे तो आप देख लीजिएगा मैं कहाँ से उठा रही हूँ इसको। प्रत्यक्षाभिः यानी प्रत्यक्ष रूप से, ताभि जो उन, अष्टाभि माने 8, तन्वी माने मूर्तियों से, प्रत्यक्ष रूप से उन 8 मूर्तियों से, प्रपन्ना माने युक्त, ईशा माने ईश, यहाँ पे जो तन्वी के बाद में आपको दिख रहा है रवतु, यही होगा अवतु। अवतु माने रक्षा करें, वाह, यहाँ पे वाह आपको मिलेगा, वस्ता से वाह निकालेगा, सा का विसर्ग निकलेगा, वाह से बाकी बात जो शाह है उसका विसर्ग हो जाएगा, तो वह माने आप सबकी, और रीशा जहाँ पर लिखा है रा का विसर्ग होगा, शेष रह जाएगा ईशा, यानी भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें। अब एक लाइन में इसका हिंदी अर्थ देख लीजिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें, यानी यहाँ पर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा गया है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पत्रावली नांदी भी है, तो आइए देखते हैं कि पत्रावली नांदी कैसे है, क्योंकि पत्रावली नांदी में क्या होता है, कथानक का संकेत भी दिया जाता है। तो इसमें कथानक का संकेत कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे है देखिएगा।
या सृष्टि सृष्टु राधा कहकर यहाँ पर शकुंतला की सूचना दी गई कि ब्रह्मा जी ने शकुंतला को प्रथम कृति के रूप में बनाया है। फिर इन्होंने कहा या विधि हुतम हविर वहती, जो विधि पूर्वक किए गई हवि सामग्री को ले जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जैसे शकुंतला जो दुष्यंत के वीर्य को धारण किए हुए है, यानी शकुंतला गर्भवती है, ऐसी सूचना दी जा रही है। याचा होत्री, और जो यजमान है, यजमान का अर्थ यहाँ ऋषि कर्ण से है। फिर इनका ये दो कालम विदत्ता, दो कालों को सूर्य और चंद्रमा को बताकर इन्होंने प्रियंवदा और अनसुईया का यहाँ पर संकेत दिया है। फिर इनका श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप स्थिता, शब्द ही है गुण, जिसका यहाँ पर उन्होंने बताया कि शकुंतला के विषय में जो प्रत्याख्यान हुआ था, सारंग, रव, दुष्यंत, शकुंतला, गौतमी, इन चारों का जो प्रत्याख्यान हुआ था षष्ठम अंक में, उसी षष्ठम अंक का इन्होंने पंचम अंक में उसी पंचम अंक का यहाँ पर इन्होंने संकेत दिया है। फिर इन्होंने कहा सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जो सभी बीजों की प्रकृति है, जननी है। तो यहाँ पर जननी कौन है? शकुंतला, और जननी से किसी न किसी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शकुंतला के पुत्र भरत की उत्पत्ति बताई गई है। यया प्राणिनः प्राण बनता, यया प्राणिनः प्राण बनता, जिससे सभी प्राणी जीव जंतु क्या है? प्राणवान है। तो यहाँ पर इन्होंने शकुंतला और दुष्यंत के पुनः मिलन का वर्णन किया है, यानी कि शकुंतला का प्राण दुष्यंत है और दुष्यंत का प्राण क्या है? शकुंतला है। इस प्रकार से सुखांत नाटक की यहाँ पर सूचना दी गई है। इसलिए यह जो नांदी है पत्रावली नांदी भी कहलाती है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की मंगल मध्य नांदी की। मंगल मध्य नांदी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मध्य किसके? ग्रंथ के मध्य में हो और मंगल की कामना की गई हो, तो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कथानक के बीचों बीच चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक में मंगल मध्य नांदी का प्रयोग किया गया है। और ये मंगल मध्य नांदी शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी के द्वारा की गई है। वहां पर उन्होंने कहा है कि शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथः, शांत और अनुकूल वायु से युक्त शिवः माने कल्याणकारी हो, पंथा माने मार्ग। हे शकुंतला, तुम जा तो रही हो, तो तुम्हारा जो मार्ग है वो शांति से युक्त हो, अनुकूल वायु से युक्त हो और कल्याणकारी हो। तो ये तो था हमारा मंगल मध्य नांदी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं भरत वाक्य की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भरत वाक्य होता है, भरत का अर्थ होता है अभिनेता, यानी कि ग्रंथ के अंत में नाटकीय पात्रों की ओर से जनता के लिए जो कहा जाए या जनता के लिए जो आशीर्वादात्मक श्लोक होता है वह मंगलाचरण होता है। भरत का अर्थ क्या होता है? अभिनेता, यानी अभिनेता के द्वारा किसी नाटकीय पात्र के द्वारा वाक्य यानी जो कथन किया जाए वही हमारा भरत वाक्य कहलाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक के अंत में जो श्लोक बोला गया है वो राजा दुष्यंत के द्वारा कहा गया है, और उसी को वहां पर उन्होंने उसे कहा है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितं पुनर्भवं परिगत शक्ति रात्मो। प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः फ्रेंड्स, ये जो मंगलाचरण है, ये जो भरत वाक्य है, इस भरत वाक्य के द्वारा राजा दुष्यंत जनता के कल्याण की कामना करते हैं। मित्रों, अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख नाटकीय पात्रों पर, प्रमुख घटनाओं पर और परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।